good evening everyone. Welcome back to my channel that is Tej at the Inspirer, and I'm so happy and thankful also the way you responded to this channel. Actually, आज जिस बात के लिए मैं आपके सामने हूँ वो है कि बच्चे रिबल क्यों हो जाते हैं, क्यों हम कोई चीज़ उनके लिए कहते हैं वो उसको नहीं समझ पाते हैं, वो उसका अपोजिट करते हैं या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी कर्टेल हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी जुड़ें, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी मतलब टीनेज के हैं, वो भी इसको देखें कि कैसे वो क्लास क्रिएट होता है जहाँ पे आपको आपके बड़े कहते हैं कि आपको ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए या आपको करना ही नहीं चाहिए। उस वे में आपको लगता है कि क्यों हमें बार बार टोका जा रहा है, क्यों हम पे ट्रस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, ये चीज़ आती कहाँ से है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि वो आपके लिए गलत नहीं है, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपकी एज में अच्छी नहीं लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ख़राब है। देखो, आज इंडिया में ना डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट हैं, मीठे की वजह से हैं वो। करेला तो वैसे भी सॉल्यूशन है काफ़ी सारी बीमारियों का। तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप स्कूल में जाना शुरू करते हो तो पेरेंट्स का इंटायर फोकस होता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। और बच्चा इस चीज़ से जूझ रहा होता है कि पढ़ाई क्यों करें, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, ऐसा क्या हो जाएगा अगर हमने पढ़ाई नहीं करी। उस टाइम पे बच्चे का विज़न क्लियर नहीं है, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत श्योर हैं कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। वो क्यों श्योर हैं, बिकॉज वो उस फेज़ से गुजर चुके हैं और उन्हें उस पढ़ाई की इंपॉर्टेंस का पता है। लेकिन बच्चा तो वो बात नहीं समझता है, उसको लगता है कि उस पर थोपी जा रही हैं चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसको लगने लग जाता है कि उसके साथ जाती हो रही है, उसको बार बार पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ज़रूरी ये है कि बजाय हम उसको ये बताएं कि पढ़ाई करो, हम उसको समझाएं कि क्या हो जाएगा अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, क्या बदल जाएगा, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर आपने पढ़ाई नहीं करी। तो पढ़ाई का जीवन में महत्व क्या है, बजाय इसके कि हम उसको फोर्स करें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको बताएं कि इसीलिए आपका पढ़ना ज़रूरी है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी, ताकि वो अपने लेवल पे डिसाइड कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, कंपेयर कर सके कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी, बजाय उनको फोर्स करने के लिए। बच्चे को जब तक हम चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं एक राइट पर्सपेक्टिव, राइट डायरेक्शन, राइट विजन के साथ, तब तक वो चीज़ें हम बच्चा फेस करता रहेगा। उसको लगता रहेगा, क्योंकि जिस दौर से आप गुजर चुके हो वो उस दौर में इंटर कर रहे हैं, उसे नहीं पता है कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं, आपको पता है। लेकिन आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का टाइम है, आजकल हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। तो बच्चे को आप खाली डायरेक्शन दें, आपको ये बताएं कि बेटा ये चीज़ इसके लिए सही है, ये चीज़ इसके लिए ख़राब है, आप चाहो तो देख सकते हो। उसको बताएं कि इसको करने से ये कंसिक्वेंसेज होंगे और इसको करने के आउटकम ये है। तब तो वो आपकी बात को समझ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप उसको फोर्स करते रहेंगे कि आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हो आजकल के बच्चों के साथ। सबसे कमाल की चीज़ ये है कि हर बच्चा आज के टाइम पे एम्बिशियस है, वो करना चाहता है। कंजर्वेटिव पैटर्न्स ख़त्म हो गए हैं कि उनको ये लगता है कि सेट पैटर्न्स हैं, उन्हीं पे कोई कामयाब हो सकता है। ऐसा नहीं है, आजकल वे बदल गए हैं, देखने का नज़रिया बदल गया, देखने की चीज़ें बदल गई हैं। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा देखना चाहिए कि कितना मतलब फ्रीली वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। एक बच्चा गिटार बजाना सीखना चाहता है, पहले नहीं होगा कि गिटार में चांसेस हैं। एक बच्चा डांसिंग सीखना चाहता है, मिमिक्री सीखना चाहता है, रैपिंग सीखना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है। हो सकता है पेरेंट्स के लिए स्ट्राइकिंग हो, लेकिन अगर बच्चे में टैलेंट है तो हमें कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करना चाहिए। तभी उसको लगेगा कि आई हैव द सपोर्ट सिस्टम एट माई बैक इन टर्म्स ऑफ माई फैमिली। तो हम उसको फोर्स ना करें, और अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो फिर बच्चा रिबेलियस होता चला जाता है और वो रिबेल करता चला जाता है। धीरे धीरे करके वो आपसे भी डिस्कनेक्ट होता जाता है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप चीज़ों को क्लियरली बच्चों के सामने रखें, उन पे कुछ भी थोपें ना। थैंक यू।